तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी बैंक को लेकर के। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में निफ्टी बैंक के ऊपर में कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ पैरामीटर्स और कुछ टेक्निकल्स के बेसिस पर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक को, और उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की पोजीशंस हमें निफ्टी बैंक के अंदर में क्रिएट करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी टाइम वेस्ट करे बिना हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि निफ्टी के अंदर में हम लोगों ने जो ट्रेड करे थे कल किस तरीके के तकरीबन 17,600 से लेकर के 17,800 के बीच की रेंज के अंदर में निफ्टी हमारा जो है टिकता हुआ नज़र आएगा, और तकरीबन तकरीबन निफ्टी उस रेंज के अंदर में जो है आप लोगों को दिख भी रहा है यहाँ पे कि 17,600 से लेकर के 17,800 के लगभग लगभग निफ्टी काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। और इसी तर्ज पर हम लोग जो है निफ्टी बैंक को अब थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि निफ्टी बैंक के अंदर में आज हमको किस तरीके का एक ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक कैश पर इस वक्त तकरीबन 39,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और 1/4% की तेजी के साथ में। मैं आपको याद दिला दूं कि निफ्टी बैंक के अंदर में हम लोगों ने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक ओवरव्यू क्रिएट किया था। वो ये किया था कि जब तक निफ्टी नीचे में 38,500 के लेवल नीचे में नहीं तोड़ देता, या फिर ऊपर में जब तक 40,000 के लेवल नहीं तोड़ देता, निफ्टी बैंक के अंदर में हम लोग खरीदारी नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निफ्टी के अंदर में ओवरव्यू क्रिएट करा था कि अगर निफ्टी जो है 17,200 के करीब चला जाएगा तो हम ये खरीदारी करेंगे, या फिर जो है 17,800 के लेवल को ऊपर में तोड़ देगा तो खरीदारी करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर में भी हम लोगों ने ओवरव्यू क्रिएट कर रखा था कि निफ्टी बैंक या तो जो है आपके 38,500 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक करे, या फिर जो है 40,000 के लेवल्स को ऊपर में ब्रेक करे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अपने डेटा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक के अंदर में हम लोग 1 मिनट के चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे ये 1 मिनट के चार्ट्स हैं। अब आज किस तरीके की ओपनिंग हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज थोड़ी सी जो है गैप अप ओपनिंग हुई है। तकरीबन तकरीबन हम लोग 39,000 के लेवल्स के आसपास में जो है 39,200 के लेवल्स के आसपास में निफ्टी बैंक के अंदर में ओपन हुए हैं। जबकि कल हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो क्लोजिंग हमारी तकरीबन 38,800 के आसपास हुई थी, यानी कि 300 से लेकर के 400 पॉइंट के करीब हम लोग जो है एक गैप के साथ में जो है ऊपर में ओपन हुए हैं। अब समझने वाली बात ये कि जब हम लोग ऊपर हुए गैप के साथ में, तो उसके बाद किस तरीके के ट्रेड्स जो है आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो है निफ्टी एक ही रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से निफ्टी एक ही रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और ये रेंज जो है ये 39,000 से लेकर के जो है 39,200 या 300 तक की रेंज के अंदर में निफ्टी फंसा हुआ है, निफ्टी बैंक फंसा हुआ है। सॉरी, आप देख सकते हैं कि इस तरीके की रेंज के अंदर में निफ्टी बैंक आज पूरे दिन भर के अंदर में ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर आपको एक खास तरीके का एक जो है पैटर्न कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रहा होगा, और उस पैटर्न को जरा सब गौर करके देखिए कि यहाँ पर आपको एक लगभग सुबह 9:30 बजे से लेकर के 10:15 के अंदर में आपको एक डबल टॉप का एक पैटर्न इस तरीके से देखने को मिला है। ये पैटर्न कहीं ना कहीं पर जो है इसका जो एक फेलियर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला तकरीबन 39,000 के आसपास में। ये वाले जो लेवल्स हैं आप देख सकते हैं 39,000 के आसपास में जो है आपका ये डबल बॉटम का डबल टॉप का जो पैटर्न था, ये पैटर्न पूरी तरीके से फेलियर होते हुए नजर आया। और इस फेलियर की वजह से कहीं ना कहीं पर जो है बैंक निफ्टी में एक हल्की सी एक गिरावट फिर से आपको देखने को मिली यहाँ पे इस तरीके से। और कहीं ना कहीं पर 38,900 के करीब हम लोगों ने यहाँ पे लगभग एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करी, और इन्हीं लेवल से फिर निफ्टी जो है लगभग 38,900 के आसपास में सपोर्ट लेकर के फिर यहीं से जो है निफ्टी बैंक के अंदर में खरीदारी जो है आती हुई दिखी। अभी निफ्टी बैंक फिर से जो है लगभग 39,200 और 39,000 के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, लगभग ये वाली रेंज के आसपास में। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज की जो रेंज है हमारी 39,200 की रेंज ऊपर में हम लोग तोड़ के निकल जाएंगे, या फिर 39,000 को हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग थोड़ा सा अब आगे के डेटा के अंदर में से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे 5 मिनट के चार्ट्स पर थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। मैं आपको कल के बारे में एक थोड़ा सा एक रिमाइंड करवा दूं कि कल निफ्टी बैंक
जब तकरीबन तकरीबन 39,500 के करीब लगभग इन लेवल्स के आसपास में जब पहुंचे थे हम लोग, ये वाले लेवल्स, ये एक बड़े रेजिस्टेंस के लेवल्स थे। और ये जो लेवल्स हैं ये पिछले 3 से लेकर 4 दिनों से जो है निफ्टी बैंक स्ट्रगल कर रहा है 39,500 को निकालने के लिए, पर 39,500 जो निफ्टी बैंक निकाल नहीं पा रहा। अब कल दिन के अंदर में क्या हुआ कि जिस तरीके से निफ्टी के अंदर में एक शार्प करेक्शन देखने को मिली, तो निफ्टी के अंदर में भी करीबन करीबन हम लोग जो है 17,500 या 17,450 के करीब भी एक बार के लिए पहुंच गए। उसी तर्ज पर निफ्टी बैंक के अंदर में भी एक करेक्शन आपको देखने को मिली और आपका जो निफ्टी बैंक था वो 39,500 से सीधा जो है 38,800 के करीब चला गया। यानी कि 500 से लेकर 700 पॉइंट की ऊपर से जो गिरावट थी ये हम लोगों को कल के बाजार के अंदर में देखने को मिली। बट आज जिस तरीके से फिर से जो है एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पर निफ्टी बैंक ने ली है, ये कहीं ना कहीं पर एक कॉन्फिडेंस दर्शाती है कि निफ्टी बैंक ही नहीं सिर्फ बल्कि ग्लोबल मार्केट थोड़े थोड़े ठीक ठाक काम कर सकते हैं। बाकी देखते हैं हम बाकी के हमारे डेटा किस तरीके से जो है परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं 30 मिनट के चार्ट्स को थोड़ा सा आपके सामने लेकर के आऊँ तो आप एक चीज़ को समझिए कि ये किस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। आप इस पैटर्न को समझेंगे तो आपको एक सपोर्ट लेवल निकल करके आएगा लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास में, ये वाले जो लेवल्स। अब मैं बता देता हूँ कि ये लेवल सपोर्ट क्यों है। आप एक चीज़ को गौर करिए कि निफ्टी बैंक ने यहाँ पर 2 बार यहाँ पे एक गैप क्रिएट करा है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको फिर से आपको जो है मार्क करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से जो है एक जो है 2 गैप क्रिएट करे हुए हैं। आप ये एक गैप, फर्स्ट गैप, और ये एक सेकंड गैप, ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये वाला जो गैप है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गैप क्रिएट करा है, ये गैप कहीं ना कहीं पर निफ्टी जो है फिलअप करके एक बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और उसी रेंज से निफ्टी फिर से जो है यहाँ पर ये 39,000 के ही लेवल्स हैं, यहाँ पर सपोर्ट लेने के आसार निफ्टी के बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पर हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक के अंदर में होता क्या है। कहीं ना कहीं पर अगर हम इसको चार्ट्स को थोड़ा सा अगर ब्रॉड करने की कोशिश करें 4 घंटे के चार्ट्स पर, तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये एक फ्लैग पैटर्न है। अब इस फ्लैग पैटर्न को निफ्टी बैंक ने जो है काफ़ी समय से जो है फॉलो करने की कोशिश करी है और निफ्टी बैंक अभी भी इस वाली रेंज के अंदर में जो है आपको ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा होगा। जबकि आपको यही एक पैटर्न जब आप निफ्टी के अंदर में देखते हैं तो निफ्टी के अंदर में जो है 17,800 के पार ये लेवल्स जो है आपको नजर आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से निफ्टी बैंक भी जो है पूरी तरीके से एक रेंज के अंदर में इस वक्त आपको ट्रैप नजर आएगा, ठीक है। अब निफ्टी बैंक के अंदर में जो ये वाले लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं तकरीबन 38,000 के लेवल्स। जब तक हमारे 38,000 और 38,500 के लेवल्स बचे हुए हैं, आपको निफ्टी के अंदर में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से मार्केट के अंदर में बुलिश हैं, ठीक है। जबकि ऊपर में ये लेवल्स तकरीबन 40,000 40,200 के लेवल्स आते हैं। तो जब तक निफ्टी आप लोगों को क्लियरली 38,500 और 40,000 की रेंज के बीच में नजर आ रहा है, आप बिल्कुल भी मार्केट के अंदर में डरिए मत। बिल्कुल भी जो है आपको कॉन्फिडेंस बना करके रखना है कि किसी भी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर में नीचे में खरीदारी आएगी ही आएगी। तो निफ्टी बैंक के अंदर में बिल्कुल वैसा ही एक जो है पैटर्न क्रिएट हो रहा है जैसा कि निफ्टी के अंदर में हो रहा है। मैंने निफ्टी के अंदर में कही थी बात कि निफ्टी या तो जो है आप लोगों को 17,200 के करीब आ जाएगा तो मैं निफ्टी बैंक के अंदर में खरीदारी करूंगा, या फिर निफ्टी बैंक जो है 17,800 के पार निकल जाएगा तो निफ्टी के अंदर में खरीदारी करूंगा। सेम इसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर में 38,500 के करीब अगर निफ्टी बैंक आ जाएगा तो मैं खरीदारी करूंगा, या फिर 40,000 के पार निकल जाएगा तो भी मैं निफ्टी बैंक में खरीदारी करूंगा। और अभी निफ्टी बैंक इस वक्त तकरीबन 39,000 के आसपास में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। यानी कि अभी भी आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं, ये कोई लेवल्स बहुत बुरे लेवल्स नहीं है। जब तक कि आप लोगों को 38,500 के लेवल्स चार्ट्स के बेसिस पर नीचे में ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहे, तब तक आप निफ्टी बैंक के अंदर में पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स की तरफ लेकर के चलता हूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल अगस्त की सीरीज की एक्सपायरी हो चुकी है और हम लोग सितंबर सीरीज के अंदर में एंटर कर चुके हैं। फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है और हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि कल किस तरीके से हमारे निफ्टी बैंक के अंदर में जो एक करेक्शन आई थी और पूरी तरीके से वोलेटिलिटी वाला एक फेज था जो कि देखिए कहीं ना कहीं पर निकल चुका है और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक के अंदर में 38,500 के जो थे वो अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है।
निफ्टी बैंक आज तकरीबन 39,300 के जो है फ्यूचर्स के साथ में ट्रेड कर रहा है, और स्पॉट पर यानी कैश की जो प्राइस है वो तकरीबन चल रही है 39,100 के आसपास में। यानी तकरीबन तकरीबन अगर मैं मार्क करके चलूं तो 200 पॉइंट्स के करीब का प्रीमियम बन करके आ रहा है, जो कि नॉर्मल है। अगर किसी मंथली सीरीज के अंदर में हम एंटर करते हैं तो बैंक निफ्टी की जो शुरुआती प्रीमियम है वो 200-250 पॉइंट्स का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई हमारे लिए कोई मेजर पॉइंट नहीं है। पर मजे की बात यह है कि आज के अंदर में बैंक निफ्टी में तकरीबन 1 लाख शेयर्स जो लॉट्स हैं वो आज जुड़ते हुए नजर आए। याद रख लीजिए 250 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर है, 200 पॉइंट का प्रीमियम है, और प्लस 1 लाख शेयर्स का जुड़ना जो कि 5.5% का ओपन इंटरेस्ट बन के आता है। ये सारे के सारे जो है लॉन्ग्स निफ्टी बैंक के अंदर में जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर में जो रिटेलर्स हैं वो 38,500 के करीब खरीदारी करेंगे। क्योंकि अभी मैं ये डेटा आप लोगों को जो है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आप जरा सा बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। ये आप जो अपनी स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा हम लोगों ने काफी समय से स्टडी नहीं कर रहा है, तो पुराने डेटा हमारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, बट एटलीस्ट आप ये समझ सकते हैं कि अभी निफ्टी इस वक्त तकरीबन निफ्टी बैंक तकरीबन 39,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और ऑप्शन चेन के अंदर में आप एक चीज को गौर करिए कि 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन टोटल बेसिस पर 1 लाख लॉट जुड़े हुए हैं। याद रखिए कि हम लोग यहाँ के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। इन लेवल्स के आसपास जनरली क्या होता है कि पुट राइटर्स में कवरिंग शुरू हो जाती है, बट 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर 1 लाख लॉट का जुड़ना अपने आप में जो है ये इंडिकेट करता है कि 39,000 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के अभी भी सामने आया हुआ है, ठीक है। तो 1 लाख पुट राइटर्स हमारे 1 लाख लॉट्स हमारे जुड़े हुए हैं, जबकि 38,500 पर अगर मैं गौर करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जो है 65,000 लॉट्स देखने को मिलेंगे। तकरीबन 40,000 लॉट का फर्क है, जबकि यहां पर 32,000 लॉट जुड़ पा रहे हैं 38,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो निश्चित तौर पे 39,000 के लेवल्स अभी भी ब्रेक करना आसान निफ्टी बैंक के लिए नहीं है। ध्यान रखिए फिर भी मैं सपोर्ट 38,500 को दे रहा हूं, ना कि 39,000 को। 39,000 को सपोर्ट ना देने का कारण मेरा सबसे बड़ा ये कि 39,000 के आप बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि देखिए 39,000 भी किसी सपोर्ट से कम नहीं है। 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज के अंदर में तकरीबन 67,000 लॉट जुड़ते हुए नजर आए हैं, ठीक है, पुट राइटिंग के अंदर में। जबकि 38,500 पर पूरे दिन भर के अंदर में 30,000 जो है लॉट जुड़ते नजर आए। यानी कि जो 38,500 पर जो पुट राइटर्स के जो लॉट जुड़ रहे हैं उसके मुकाबले 39,000 पे लगभग डबल से भी ज्यादा जो है लॉट्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली बताती है चीज कि 39,000 आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। अब जरा गौर करिए कि 39,000 के नीचे कहीं पर भी कॉल राइटर्स में कोई ज्यादा खरीदारी नहीं है। आप ये देख लीजिए 1100 कॉल राइटर्स, 1,000 कॉल राइटर्स, 650 कॉल राइटर्स, तो ये जो है कॉल राइटिंग के अंदर में बिल्कुल भी एडिशन नहीं है। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि पहला सपोर्ट हमारे लिए 39,000 निकल करके आ रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए 38,500 निकल करके सामने आ रहा है। अब मैं ऊपर में बात कर लेता हूं। अगर हम ऊपर में गौर करें तो 39,500 को हमको देखना पड़ेगा। 39,500 पे टोटल बेसिस पर 1.25 लाख लॉट आप जुड़े हुए हैं। यानी कि जितने लॉट्स 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर जुड़े हुए हैं पुट्स के अंदर में, उतने ही लॉट्स 39,500 के अंदर में आपको ऊपर में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप एक चीज को समझिए कि 39,500 जो है इजीली ब्रेकेबल है, ये भी ब्रेकेबल है। ये कोई बड़ा लेवल हम लोगों को जो है नजर नहीं आता, क्योंकि अगर आप 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल बेसिस पर 90,000 लॉट है, और 39,500 और 40,000 के बीच में जो फर्क है वो तकरीबन 10-12,000 कॉल राइटर का है, जबकि 40,000 कॉल राइटर तो आज ही जुड़े हैं। इसका मतलब 39,500 ऊपर में ब्रेक हो सकता है। 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 44,000 कॉल राइटर आज जुड़े हैं, जबकि 39,500 पर 38,000 पुट कॉल राइटर्स हैं। अब आप सोचिए कि सबसे पहला हर्डल 39,500 है, जबकि उससे भी ज्यादा कॉल राइटर्स 40,000 पे जा रहे हैं। यानी कि जो फ्रेश कॉल राइटर्स हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 39,500 ऊपर में पार हो सकता है। 39,500 की स्ट्राइक प्राइस पर फिर भी जो है पुट राइटर्स आपको नजर आएंगे 7,000 पुट राइटर, 2,000 पुट राइटर, 1,500 पुट राइटर। क्लियरली इंडिकेट करता है कि 39,500 ऊपर में ब्रेक अभी भी हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपाइल कर देता हूं सारा का सारा डेटा, कि कहीं ना कहीं पर निफ्टी के अंदर में आप देख सकते हैं कि
17,500 का आज के लिए सपोर्ट आप जैसा कि अपने टेक्निकल्स के बेसिस पर आप एनालाइज कर ही सकते हैं। इसके बारे में डेटा मैंने अभी क्रिएट नहीं करा है। तो 17,500 यहाँ पर भी बचा हुआ है और निफ्टी बैंक के अंदर में तकरीबन 38,500 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी तक भी बचा हुआ है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स के अंदर में 200 पॉइंट का प्रीमियम मुझे नजर आ रहा है और 5.5% के लगभग के जो लॉन्ग्स है वो मुझे आज डेटा के अंदर में क्लियरली नजर आ रहे हैं। तीसरा मेरे लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर जो है 1 लाख से ज्यादा जो है लॉट्स जुड़े हुए हैं जो बहुत बड़े हैं और आज के अंदर में तकरीबन 68,000 पुट राइटर्स के जो लॉट जुड़े हुए हैं वो भी काफी ज्यादा ह्यूज है जो कि नीचे शिफ्ट नहीं कर रहे। तो 39,000 के करीब मेरा जो है पहला सपोर्ट बन करके सामने आता है। दूसरा जो मेरे लिए पहला जो मेरे लिए रेजिस्टेंस नजर आता है वो आता है 39,500 और 39,500 होते ही हम लोग पार करके 40,000 के लिए तैयार हो जाएंगे। बट देखिए आज हम हो भी सकता है कि हम लोग 39,000 के लेवल को नीचे में निफ्टी बैंक के अंदर में ब्रेक कर भी दें। बट जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो तकरीबन 38,500 के लिए ही जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये लेवल्स मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 38,500 जब तक निफ्टी बैंक के अंदर में बचे हुए हैं मैं निफ्टी बैंक के अंदर में आराम से जो है खरीदारी चाहूँ तो कर भी सकता हूँ और चाहे तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं। देखिए 38,500 और 40,000 की रेंज 1,500 पॉइंट की रेंज है। ऐसे में आप ना ही ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। मेरा जो ऑप्शन है वो ये है कि हम ना ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि देखिए 39,000 शायद ब्रेक कर भी जाए बट 38,500 नीचे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि इजीली ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर के अंदर में 39,500 पहला रेजिस्टेंस और 40,000 बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है जहां पर हम लोग शायद जो लेवल हम लोग पार नहीं करेंगे। तो मेरा पर्सनली राय देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर में सिर्फ यही है कि जिस तरीके से मैंने निफ्टी में कह रखा है कि या तो निफ्टी 17,200 के करीब आ जाए तो मैं खरीदारी करूंगा या फिर 17,800 के पार निफ्टी चला जाए तो मैं खरीदारी करूंगा। सेम ऐसे ही निफ्टी बैंक के अंदर में भी या तो जो है 38,500 के करीब निफ्टी बैंक जो है चला जाए तो मैं खरीदारी करूंगा या फिर 40,000 के पार निकल जाए निफ्टी बैंक में तो मैं खरीदारी करूंगा। अभी मेरी निफ्टी बैंक के अंदर में किसी भी तरह की खरीदारी का ओवरव्यू नहीं है। तो मेरा जो डेटा रिसर्च कहता है वो यही है कि अभी हम किसी भी तरह की खरीदारी करने के मूड में नहीं है। बाकी आज के लिए हमारे वीडियो के अंदर में बस इतना ही।